एक कबूतर ने कबूतरी को बताया कि स्त्रियां अपने शरीर को इतना क्यों सजाती हैं, इतना ज़्यादा श्रृंगार क्यों करती हैं। स्त्रियों के शरीर सजाने के पीछे, इतना ज़्यादा श्रृंगार करने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आइए जानते हैं इस एक नेत्रमान डाकू की कहानी के माध्यम से। स्त्रियां इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, किसी नगर में और एक घर में, घर की बालकनी में और एक कबूतर कबूतरी ने अपना घोंसला रखा। उनके वहां पर अंडे थे, उन अंडों की रखवाली किया करते थे। तो एक दिन वो कबूतरी अपने कबूतर से पूछती है, पिया, हम अपने घर की, जो इस घर की मालकिन है, उनको रोजाना देखते हैं। वो इतनी सुंदर हैं देखने में, लेकिन फिर भी वो इतना श्रृंगार करती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या कारण है स्त्रियों की, क्या कमजोरी है स्त्रियों की जो कि इतना श्रृंगार करती हैं? कोई तो कारण होगा। वो कबूतर कहता है, प्यारी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने। इन स्त्रियों का दोष नहीं है। बोले तो? बोले स्त्रियों के श्रृंगार करने के पीछे, अपनी काया को संभालने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से। बस कहानी को पूरा जरूर सुनना। दोस्तों, वो कबूतर अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है। आप लोग कहानी में खो जाए उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जो कोई कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उनके परिवार के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना, सुख वैभव उन्हें देना। आइए आपका समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी। वो कबूतर कबूतरी को समझाता है, प्यारी सुनिए अब जरा ध्यान लगा करके। हम आपको एक प्राचीन कहानी की तरफ लेकर के चलते हैं। कौशलपुर नाम का एक राज्य था। उसमें महाराज प्रसेनजित नाम के राजा निवास किया करते थे। उनके यहाँ पर एक राज पुरोहित थे, यानी कि राज दरबार में जो पुरोहित का काम किया करते थे, उनका नाम भार्गव था। वो एक ब्राह्मण थे। भार्गव के घर में एक पुत्र था जिसका नाम था अहिंसक। और यह उसका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। भार्गव की पत्नी ने जब गर्भ धारण किया तो जैसा कि स्वाभाविक माना जाता है, भार्गव और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। वे माता पिता की भूमिका निभाने की तैयारी में लगे हुए थे। आने वाले मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे? अब अवकाश का एक एक पल इसी प्रश्न के आसपास व्यतीत होने लगा दोनों का। वे अपनी संतान को लेकर भांत भांत से सपने देखते और उन्हें एक दूसरे को बता करके हंसते, प्रसन्न होते। किंतु सभी सपने सुखद ही थे ऐसा भी नहीं था। कुछ सपनों को लेकर को तो उनके मन में चिंता भी होने लगी। अतः पुरोहित ने स्वप्न विचारकों को निर्णय जान लेने का उचित समझा। उन्होंने विचार किया कि जो हमारे घर में पुत्र पैदा होगा, क्या हम उसके समय को पहले ही नहीं जान सकते? तो कुछ विद्वानों को बुला करके अपनी पत्नी के जो गर्भ था उस गर्भ के बारे में पूछा। तो भार्गव को जो कुछ ज्ञानियों ने, जो कुछ ब्राह्मणों ने बताया, उसके अनुसार इस बच्चे के जन्म के समय राज्य में हिंसा के लक्षण बन रहे थे। ब्राह्मण परिवार पर भी भारी विपत्ति आएगी, ऐसी भविष्यवाणी की गई। उन विद्वानों ने ऐसा कुछ बताया। यह सुनकर पुरोहित जी और उनकी पत्नी को चिंता हो गई। वो घोर निराशा में डूब गए। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा हमारे और आपके साथ में ये धोखा है। क्या धोखा है? हम लोग जो बच्चा जीवन में इस संसार में आया नहीं है उसके बारे में पूछ करके चिंता करते हैं, ये बेमतलब की चिंता हुआ करती हैं। जैसे जैसे प्रसव काल पास आता गया, स्त्री के गर्भ का समय पास आता गया, उनकी चिंता बढ़ती गई। एक दूसरे को डांडस बनाते उनके दिन कटने लगे। उन्होंने सपनों पर ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों बेकार का शोक बढ़ाया जाए, उन्होंने सोच लिया। और ये बात सच भी है बिल्कुल। इंसान आने वाले भविष्य को लेकर के जो लोग चिंतित रहते हैं उनके लिए ये गलत बात है, क्योंकि इंसान भविष्य कभी किसी ने नहीं जान पाया है। क्यों? क्योंकि हमारे, देखो, ज्योतिष मानना अच्छी बात है, मैं ज्योतिष के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी। ज्योतिष मानो, अच्छी तरह मानो, लेकिन एक विद्वान ये कहता है कि जो भगवान ने पहले ही लिख करके रख दिया है, जो भगवान करते हैं, वो किसी को पता नहीं होता कि हमारे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हमें पता चल जाए तो हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। अंततः वह दिन आ भी गया। ब्राह्मण पत्नी ने एक खूब स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया।
सारी शंकाएं झूठ साबित हुई। कहीं कोई विनाश नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। कई दिन अहिंसक वातावरण में निकल गए। इस तरह बालक का जन्म हुआ है उस आंगन में। श्रोताओं, वो कबूतर और अपनी पत्नी कबूतरी को समझाता है, प्यारी अब जरा ध्यान लगा करके आगे कथा को सुनिएगा। उसी बच्चे का नाम अहिंसक पड़ा। अहिंसक बुद्धिमान और कुशल बालक निकला। राजपुरोहित ने उसे पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध आचार्य के पास में तक्षशिला पर भेज दिया। अहिंसक अपने आचार्य के चरणों में पूरे सेवा भाव से, आदर भाव से, समर्पण भाव से शिक्षा प्रदान करने लगा है। श्रोताओं, अहिंसक की बुद्धिमानी और बाल सुलभ अबोधता ने आचार्य का मन मोह लिया। अहिंसक उनका प्रिय शिष्य बन गया। वे उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते, उसे ज्यादा से ज्यादा सिखाने का प्रयत्न करने लगे हैं। अध्ययन में उसकी और असाधारण रुचि और कुशाग्र मेधा को से वे प्रसन्न रहते थे। परंतु यही बातें उसके सहपाठियों को, जो कि उस गुरुकुल में जो उस बच्चे के यानी कि अहिंसक के साथ में पढ़ते थे, उन सहपाठियों को पसंद नहीं आती है। वो खिन्नता की वजह बन गई। अहिंसक उन्हें खटकने लगा है। सहपाठी चाहते थे कि अहिंसक किसी तरह आचार्य की नज़रों में गिर जाए। आचार्य उसे ललकारें, दुत्कारें। उन्होंने इस ओर कई प्रयत्न भी किए, किंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अहिंसक ने तो जैसे आचार्य पर जादू कर दिया था। वे उसके विरुद्ध कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अहिंसक एक अच्छा सुशील बालक है, इसके अलावा वह कुछ हो ही नहीं सकता, यह सोचना और कहना था आचार्य का। श्रोताओं, वो कबूतर अपनी पत्नी को समझाता है। फिर घटना चक्र ऐसा घूमा कि सहपाठियों के चाहने और प्रयत्न करने से जो काम नहीं आया था, वह स्वयं ही काम बन गया। कैसे बन गया? सहपाठियों को उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। आचार्य वयोवृद्ध, दुर्बल और कमजोर थे। वहीं उनकी पत्नी अलहड़ नवयौवना जवान थी। वह अत्यंत रूपवती सुंदर थी। स्पष्ट था आचार्य के साथ उसका कोई मेल नहीं बैठता था। उसका तन मन सभी संतुष्टि के तृप्ति के इंतजार में था। अहिंसक ने उसे शुरू से ही आकर्षित किया था। श्रोताओं, अहिंसक को देखते ही उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा था। वह मन ही मन उसे अपने रूप पास में बांधने को बेचैन हो गई थी। उसके पक्ष में एक बात यह भी थी कि आचार्य अहिंसक का पूर्ण विश्वास करते थे। उस पर किसी प्रकार का शक वे कभी नहीं करते थे। उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता था, सवाल था तो बस उचित अवसर का। श्रोताओं, वो स्त्री ऐसी थी, एक तो नवयौवना थी, नौजवान थी, और जो आचार्य थे वो थोड़े वृद्ध हो चुके थे। ऊपर से इतना श्रृंगार किया करती थी, अपने शरीर को इतना सजाती थी कि कोई उसे देख करके और उसकी तरफ उत्सुक हो जाता था। श्रोताओं, ये बात सच है बिल्कुल। स्त्रियां पुरुषों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हुआ करती हैं, और जो स्त्रियां ज्यादा श्रृंगार करती हैं वो पुरुषों के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाती हैं। अब क्या हुआ है कि आचार्य वयोवृद्ध हो चुके थे और एक दिन वह अवसर आ गया। कौन सा? आचार्य को किसी जरूरी कामवश बाहर जाना पड़ा। उन्होंने जाते वक्त अपने गुरुकुल और अपने घर का दायित्व भार अहिंसक पर डाल दिया, क्योंकि वे उस पर बहुत विश्वास किया करते थे, बहुत भरोसा किया करते थे, और वो था भी इस योग्य, भरोसे लायक योग्य भी था भी वो। अब अहिंसक से कहा है, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें सब देखना संभालना है, कहकर आचार्य जी वहां से चले जाते हैं। वो कबूतर समझाता है, प्यारी आचार्य का जाना उनकी नवयौवना जवान पत्नी की मनोकामना पूरा होने वाला बहाना प्रस्तुत होना था। बहाना बन गया आचार्य का जाना वहां से। जब वह आश्वस्त हो गई, फिर उसका पति पर्याप्त दूर निकल चुका होगा। जब उसे ये भरोसा हो गया कि उसके पति वहां से निकल गए, अब काफी दूर निकल गए होंगे, और सारे शिष्य भी अपने अपने स्थान पर विश्राम हेतु जा चुके हैं, तो उसने अपने मन पर से लोक लज्जा के झूठे और झीने आवरण को उतार फेंका। उसने इस दुर्लभ मौके के लिए स्वयं को सराहा, बधाई दी और उसका पूर्ण सदुपयोग करने की युक्ति पर विचार करने लगी है। उसके जीवन की, उसके यौवन की साध अब बस पूरी हो जाएगी, यह सोचकर वह बेहद प्रसन्न थी। उसके शरीर का रोम रोम लालसा के ज्वार में कांप रहा था। श्रृंगार करते करते उसके हाथ कांप रहे थे। 16 श्रृंगार करके उसने अपने शरीर को बहुत सुंदर बनाया, बहुत सुंदर अपने शरीर को सजाया है। उसने दर्पण में जैसे ही अपनी रूप रेखा देखी तो स्वयं पर रीझ करके रह गई। अब तो कोई देवाद देव भी मेरे रूप के पास में बंधे बिना नहीं रह सकता। वो गुरु की पत्नी, आचार्य की पत्नी ऐसा विचार कर रही थी। उसने मन ही मन कहा और अपने कुटिल षड्यंत्र के लिए वह तैयार हो गई।
उसने अहिंसक को अपने पास में बुलाया और उसे गुरु वचन की याद दिलाई। अहिंसक ने दोनों हाथ जोड़ करके गुरु माँ के लिए प्रणाम किया। उसके बाद में कहा, उस गुरु माँ ने, पत्नी ने क्या कहा था तुम्हारे गुरु ने जब वो यहाँ से गए थे? अहिंसक से पूछ लिया उसने ये सवाल। अहिंसक कहने लगा, यही कहा था गुरु माँ कि उनकी अनुपस्थिति हो जाए, जब वो यहाँ से चले जाएं तो गुरुकुल और आपका दोनों का मुझे ख्याल रखना है। वो कहने लगी है, सही कहा तुमने, तो क्या तुमने उनके आदेश का पालन किया? हाथ जोड़ करके अहिंसक कहने लगा, जी गुरु माँ, मैं तो पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। कुछ चूक, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? कोई कष्ट है गुरु माँ आपको? चूक तो तुमसे बहुत बड़ी हो चुकी है और चूक तुम बहुत कर भी रहे हो, और दूसरी बात, मेरे दुख का क्या है, उसकी क्या चिंता है तुम्हें? हाथ जोड़ करके अहिंसक कहने लगा है, ऐसा न कहें गुरु माँ, आदेश करें आप केवल बस। यह बात हुई ना, अच्छे शिष्य ऐसे ही होते हैं। वो स्त्री कहने लगी है, और पहले यह गुरु माँ की रट बंद करो, तो आगे मैं तुमसे आदेश करूं। एकदम अहिंसक कहने लगा है, माँ है, किंतु माँ को तो माँ ही कहूंगा ना मैं, और क्या कहूँ, आप तो मेरी माँ तुल्य ही है ना। वो गुरु की पत्नी कहने लगी है कि माँ तुल्य ही है, माँ तुल्य ही सही, लेकिन माँ तो नहीं हूं मैं तुम्हारी। जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरी देह पर, मेरे शरीर पर दृष्टि डालो और मेरी यौवन अवस्था पर ध्यान दो, मेरे इस जवानी पर ध्यान दो। क्या तुम्हें इसमें तुम्हारी माँ दिखाई देती है? क्या इतनी अल्प उम्र में, इतनी कम उम्र की तुम्हारी माँ हो सकती है? देखो देखो। और उसने अपनी देह का, जो अपने शरीर पर साड़ी का पल्लू पड़ा हुआ था श्रोताओं, उसे उठा करके फेंक दिया, अपने शरीर को उघाड़ दिया। उसकी चेष्टाओं में लालसा का और जो प्रदर्शन था उसे देख करके अहिंसक बहुत चक्का रह गया। यह क्या? अहिंसक तो सन्न रह गया। यह क्या कर रही हैं गुरु माँ आप? यह क्या कर रही हैं? ऐसा प्रश्न किया है। अहिंसक गुरु माँ की इस निर्लज्जता के सामने स्वयं शर्मिंदा हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, गुरु माँ के मन में ये भाव आए कैसे, ये भाव आए कहाँ से? उन्होंने उसमें ऐसा क्या देख लिया है? क्या कभी भूल बस उसने ऐसा कुछ कहा या कर तो नहीं दिया जिससे गुरु माँ को कुछ भ्रांति हो गई हो? क्या हुआ था? वह अपने आप को ही कोसने लगा है। वो कबूतर समझाता है, कबूतरी अब जरा ध्यान लगा करके सुनिए, अच्छे लोगों की यही आदत हुआ करती है, गलती दूसरे करें लेकिन फिर भी वो ये देखते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई है। अपने आप को ही वो अहिंसक कोसने लगा है। उसे तो यह भी चिंता हो गई कि अगर आचार्य को इसकी भनक लग गई तब क्या होगा, क्या स्पष्टीकरण देगा, क्या अपने बारे में सफाई देगा वो आचार्य को। गुरु का पद तो एक अर्थ में तीनों लोकों से भी अलग महान हुआ करता है। उसने गुरु माँ के कसते हुए बावपस से, यानी जो गुरु माँ ने उस अहिंसक को अपनी बाहों में जकड़ लिया था, कसते हुए बावपस से किसी प्रकार अब स्वयं को छुड़ाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। श्रोताओं, आचार्य की नवयौवना पत्नी की दशा उस वक्त उस भूखी शेरनी जैसी हो रही थी जिसका शिकार उसके जबड़ों तक आकर के निकल गया हो। उसने अहिंसक का भविष्य नष्ट करने की ठान ली। वह उससे नफरत करने लगी। उसका सबसे बड़ा शत्रु अब अहिंसक बन गया दुनिया में। उसका अब इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं रहा। अहिंसक की लज्जा ने उसे एकांत में समेट करके रख दिया। दोस्तों, वो तो अब उसे अपना शत्रु समझने लगी, लेकिन अहिंसक इतना और कमजोर हो गया अंदर से कि उसे एकांत में समेट कर रख दिया इस निर्लज्जता ने। अब तो वह गुरु माँ से दूर दूर रहने लगा। उसे प्रायश्चित की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। क्या करे वह तो विद्या अध्ययन करने के लिए आया था। भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। माता पिता को इस समय तो उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि आचार्य के वापस आने पर उन्हें क्या बताएगा, अपने माता पिता को क्या जवाब देगा, कैसे साकार करेगा उनके सपनों को। कोई बात भी समझ में और नहीं आ रही है। क्या सब कुछ ठीक ठाक रहा? यह कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई? तब तक श्रोताओं, अब वो वापस आचार्य आ जाते हैं। अब क्या बताएं, अब वो पूछने लगे हैं। तो उन्होंने, स्वाभाविक था कि उन्होंने हालचाल पूछा। अहिंसक के व्यवहार, भाव भंगिमा और उन्हें कुछ असामान्य लगा। समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर हुई है। उन्होंने हालचाल पूछा, अहिंसक के व्यवहार को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस बारे में अहिंसक को टोकना नहीं चाहा, परंतु विचार किया है
कि यात्रा की थकान से पहले मुक्त हो जाऊं, मनोयोग से उनका स्वागत सत्कार करने लगी है उनकी पत्नी। कब? जब वो अपनी थकान दूर करने के लिए और जैसे ही अपनी पत्नी के आंगन में पहुंचे हैं गुरु, तो पत्नी ने एकदम अत्यंत मनोयोग से उनका स्वागत किया। उनकी यात्रा के विषय में पूछा, कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? यात्रा कैसी रही? जिस कार्य से गए थे वो हो गया क्या? आचार्य ने सब कुछ ठीक रहा कहकर के पत्नी को उत्तर दे दिया और मन ही मन उसकी आत्मीयता की प्रशंसा की। परंतु कुछ था जो उन्हें खटक रहा था। पत्नी के सुर में उन्हें कुछ असामान्य लगा। अब उन्होंने रहा नहीं गया उनसे, उन्होंने पूछ ही लिया, और यहाँ तो सब ठीक रहा ना? कोई समस्या तो नहीं हुई ना? वैसे अहिंसक तो था ही, यहाँ पर समझदार बच्चा है, उसने सब संभाल ही लिया होगा। क्यों? पत्नी एकदम से रोने लगी। दोस्तों, इसे ही कहते हैं त्रिया चरित्र। रोने लगी और रोकर के बोली, क्यों नहीं? आचार्य पत्नी की बात में व्यंग था, कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से संभाला उसने है, और विशेष करके मुझे बहुत अच्छी तरह से संभालना चाहता था आपकी धर्म पत्नी को। तुम कहना क्या चाहती हूँ? स्पष्ट कहो, आचार्य कहने लगे हैं। तभी पत्नी कहने लगी है कि नकली आंसू बहाते हुए अहिंसक वाले प्रसंग को नमक मिर्च लगा करके और गुरु के सामने परोस दिया। नमक मिर्च लगा करके श्रोताओं, बड़ा चढ़ा करके। अहिंसक बस देखने में ही भोला है, वो पत्नी कह रही है, अहिंसक बस देखने में ही भोला है, मन बहुत कपटी है उसका। आपके जाने के पश्चात उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने बहुत प्रयत्न करके अपने आप को छुड़ाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आपकी बदनामी के भय से मैंने शोर नहीं मचाया, शिष्यों को भी नहीं बुलाया। इसी चक्कर में वस्त्र भी फट गए। उसने अपने वस्त्र भी प्रमाण स्वरूप दिखा दिए। अब श्रोताओं, वस्त्र सच में फट गए थे, किंतु ये तब फटे थे जब अहिंसक ने अपने आप को उसके करपास से मुक्त करने के लिए बल लगाया था। आचार्य की आंखों पर, उनके मन पर तो पत्नी मोह का आवरण पड़ा हुआ था। उन्हें और कुछ कहाँ दिखने वाला था, समझ में कहाँ आने वाला था। पत्नी की बात सुनकर आचार्य विश्राम, आराम सब भूल गए। उन्होंने अहिंसक के असामान्य भाव और व्यवहार का ध्यान हो आया तो यह बात थी। उन्होंने सोचा और अहिंसक को उचित दंड देने पर विचार करने लगे हैं। क्या वे खुद अपने हाथों से यह कार्य करें? नहीं, यह उन्हें शोभा नहीं देगा। वे शिक्षित थे। उससे भी बड़ी बात यह थी कि वे एक शिक्षक थे। अपने शिष्य को वह खुद दंड नहीं दे सकते थे। यह मर्यादा के विपरीत, सील के विरुद्ध था। उन्होंने कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न शुरू कर दिया। अब वो कबूतर समझाता है कबूतरी से प्यारी। अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। अहिंसक को उन्होंने कुछ आभास नहीं होने दिया। सब कुछ सामान्य चलता रहा। कुछ दिन बीत गए। अहिंसक भी अब सामान्य हो चला कि गुरु माँ ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा था, उसकी शिकायत नहीं की थी। अन्यथा आचार्य उनसे अवश्य कुछ ना कुछ पूछते, कुछ ना कुछ कहते, परंतु उन्होंने उससे कोई ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उनके व्यवहार में भी कुछ असामान्य नहीं था। उसने चैन की सांस ली और भविष्य में सावधान रहने की कसम खाई है, निश्चय किया है कि भविष्य में अब मैं हमेशा सावधान रहूंगा, कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अहिंसक, तुमने बहुत कुछ सीख लिया। एक दिन जब गुरु ने अहिंसक के और उस दो स्वप्न समझ करके अहिंसक भूल चुका था, तो गुरु ने अपने पास में बुलाया और एक बात कही, अहिंसक, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब समय है कि तुम उचित दक्षिणा की व्यवस्था करो। आचार्य ने अहिंसक से कहा, आप जितनी और जैसी भी दक्षिणा के लिए आदेश देंगे आचार्यवर, मैं आपको चरणों में प्रस्तुत जरूर कर दूंगा। अब श्रोताओं, अब क्या होता है, अहिंसक ने निश्चल विनम्र भाव से ये बात कह दी। तो फिर सुनो, गुरु ने भी एकदम चिल्ला करके कह दिया, मेरी दक्षिणा है कि तुम 100 व्यक्तियों का संहार करोगे। क्या? दोबारा कहना गुरुजी। बोले हाँ, मेरी ये गुरु दक्षिणा है, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम देना चाहते हो तो ये दे दो कि तुम अपने हाथों से 100 व्यक्तियों को मार दोगी। यही मेरी गुरु दक्षिणा है और यही मेरा आदेश निश्चित है। इसमें कोई परिवर्तन, कोई छूट नहीं होगी। मेरे भैया, यह गुरु का वचन, इसका पालन आवश्यक है। आचार्य ने अपने असली मनोभावों का दमन करते हुए 2 डूक स्वर में यह बात कह डाली। आचार्य ने अपने हाथों से उसे दंड देना नहीं उचित समझा, बल्कि उसे ये सोच समझ करके कह दिया कि जब ये 100 व्यक्तियों को अपने हाथ से मारेगा तो कोई ना कोई तो इससे बलवान जरूर मिलेगा जिससे ये मारा जाएगा। कैसा गुरु था श्रोताओं, वो समझ में नहीं आई आज तक बात। कैसा गुरु था।
अब क्या है, अब गुरु की बात सुन करके एकदम अहिंसक अचंभित रह गया। उसका हमेशा खिला रहने वाला मुखारबिंद एक बार तो मुरझा गया, किंतु अगले ही पल उसने अपने आप को संयत कर दिया। उसने इसे गुरु का आदेश मान करके सिर माथे लगाया। अब वह इसके पीछे आचार्य की उस मंशा को नहीं समझ सका। कौन सी मंशा? कि 100 व्यक्तियों का संहार करने के क्रम में कोई तो अहिंसक को उससे और ज्यादा बलशाली मिलेगा, किसी ना किसी के हाथों तो मारा ही जाएगा अहिंसक। लेकिन श्रोताओं कहते हैं ना कि कुछ गुरु शिष्य ऐसे हुआ करते हैं, शिष्य वो अपने गुरु की बातों पर कभी अमल नहीं करते, और कुछ ऐसे हुआ करते हैं कि चाहे गुरु गलत ही करने को क्यों ना कहे, लेकिन कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाते। श्रोताओं जो भी हो, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यद्यपि अहिंसक के लिए हत्या कर्म उसकी प्रकृति के खिलाफ था, उसकी मूल प्रकृति को उल्टा था, फिर भी गुरु की अवज्ञा उसकी नजर में अधिक हेय थी। उसकी स्थिति पागल सी हो गई। वह दक्षिणा जुटाने के लिए घर से निकल चला है। श्रोताओं, अहिंसक ने कौशल राज्य के जालनी नामक जंगल में अपना ठिकाना बनाया। वहीं उसने गुरु दक्षिणा के लिए अनगिनत व्यक्तियों की हत्या की। संख्या की निश्चित गणना करने के लिए उसने जिस भी व्यक्ति को मारता था उसकी एक आंख निकाल करके एक धागे में डाल करके, यानी कि उसमें एक सुई यानी धागा जो कुछ भी था उससे डाल करके और अपने गले में डाल लिया करता था। उसी का नाम पड़ा था कि एक डाकू तो पहले हुआ था, उसके बारे में आपने सुना होगा, अंगुलमान, जो उंगली काट करके गले में डालता था। लेकिन ये डाकू हुआ नेत्रमान, जो कि नेत्र को निकाल करके और अपने गले में डाल लिया करता था। श्रोताओं, इधर तो शिष्य अपने गुरु के कहने के अनुसार पाप कर रहा है दिन रात। अब तो उस रास्ते से जाने से लोग भी डरने लगे हैं। लेकिन आइए अब उधर गौर करते हैं। क्या जिस दिन अहिंसक और गुरु पत्नी दोनों के बीच में यह घटना घटी थी, यानी गुरु पत्नी ने अहिंसक को अपनाना चाहा था, जिस दिन उसे अपने कब्जे में करना चाहा था, उस दिन एक और शिष्य वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था छुप करके। लेकिन गुरु पत्नी को यह नहीं पता था कि यहाँ पर, वो तो ये समझती थी कि अहिंसक अकेला है, लेकिन वो छुप करके देख रहा था। लेकिन जिस दिन से यह घटना घटी उस शिष्य की नजर उस गुरु पत्नी की तरफ गलत हो गई। अब अहिंसक से ठीक विपरीत था वो। अहिंसक ने तो अपने गुरु मां समझ करके अपने धर्म को बचाया, अपनी जान पर खेल करके, लेकिन उसने खुद उस गुरु पत्नी पर डोरे डालने चाहे। श्रोताओं, मैंने पहले बताया आपको कि गुरु थोड़े से और वृद्ध थे, उनकी पत्नी नवयोगना थी और श्रृंगार भी बहुत किया करती थी। तो उस दूसरे शिष्य ने जब डोरे डाले हैं तो गुरु की पत्नी उसके झांसे में फंस गई। अब इधर तो एक शिष्य जंगल में गुरु की आज्ञा का पालन करके पाप कमा रहा है, उधर एक शिष्य गुरु की अनुपस्थिति में उसी घर में उसी आंगन में और रंग रलियां गुरु पत्नी के साथ में मना रहा है। दोस्तों, कितना अंतर है। कहते हैं ना कि एक वृक्ष की दो डाली, लेकिन किस्मत जुदा जुदा है। क्या एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक ही पेड़ की दो डालियां हों, लेकिन उनमें भी अंतर हो जाता है। एक बाप के दो बेटा, कारज न्यारे न्यारे। एक बाप के दो पुत्र हों, एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर के लोगों की सेवा करता है, लेकिन एक बहुत गरीब रह जाता है। एक के पास में बहुत धन होता है, एक गरीब रह जाता है। ये सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। ऐसे ही एक ही शिष्य के दो चेला हैं, एक अहिंसक एक दूसरा। तो अहिंसक ठीक विपरीत है और उसके ठीक विपरीत एक वो है कि गुरु की पत्नी के साथ में ही रंगरलियां मना रहा है। दोस्तों, एक दिन मौका पा करके गुरु की पत्नी उस शिष्य के साथ में वहां घर छोड़ करके भाग जाती है। अब गुरु को मालूम पड़ा ये मैंने बहुत बड़ा गलत किया, क्योंकि शायद मेरी पत्नी ही गलत थी जो कि मुझे इस हालत में अकेला छोड़ करके यहाँ से भाग गई और मेरा एक शिष्य भी गायब है। गुरु को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं की लगी कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ में इतना बड़ा गलत काम किया है। अब क्या होता है, अब गुरु अपने शिष्य को, अपनी पत्नी को तो भूल गए, क्योंकि वो समझ गए कि ये बेवफा स्त्री है और ये मुझे छोड़ करके चली गई है। तो ऐसी स्त्री के लिए क्या रोना, क्या तड़पना, क्या उसे ढूंढना। अब अपने शिष्य को ढूंढने के लिए चले हैं कि गुरु के कहने पर जिस शिष्य इतना बड़ा पाप कर रहा है वो भी गुरु की गलत बात पर, गुरु ने सब कुछ जानने की कोशिश नहीं की, सत्य जानने की कोशिश नहीं की और अपने शिष्य को इतना बड़ा और सजा दे दी। तो अपने वो शिष्य को बचाने के लिए गुरु चले हैं। तब तक वो बहुत बड़ा खतरनाक डाकू नेत्रमान बन चुका था। जो भी आता उसे मार करके एक नेत्र निकाल करके गले में डाल दिया था।
अपने गुरु को आता हुआ देखा तो उसने जो नेत्र गले में डाल रखे थे माला बना करके, उन मालाओं को, उस नेत्रों को गिनने लगा है तो वो 99 बैठी हैं। अब उसने विचार किया, श्रोताओं देखो कहते हैं ना, इंसान के पुण्य और पाप जब तक बराबर रहते हैं तब तक ठीक है, जब पाप बढ़ने लगता है तो इंसान सत्कर्म करना भूलता चला जाता है। अब वो पहले इतना बड़ा था कि अपने गुरु के पीछे उसने इतना बड़ा काम किया, लेकिन अब वो उसकी आदत जैसी बन गई। अब उसने विचार किया देखो एक नेत्र कम है और आज मेरे गुरु दक्षिणा लेने के लिए आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं, गुरु को दक्षिणा कैसे दूं, ये 100 नेत्र कैसे दूं, 100 लोगों का संहार गुरु को कैसे दिखाऊं। वो ये भूल गया कि ये मेरे गुरु हैं, लेकिन उसे ये याद रहा कि मैंने 100 लोगों को मारना है। श्रोताओं उसी समय पर उसने अपने गुरु के गर्दन पर चाकू चला दिया, मार करके नेत्र निकाल करके गले में डाल लिया। उसी का नाम पड़ा था श्रोताओं डाकू नेत्रमान। अब देखो स्त्री के श्रृंगार ने, स्त्री के हवस ने इस पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, एक शिष्य के जीवन को बर्बाद कर दिया, एक गुरु की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, एक दूसरे शिष्य की जिंदगी के साथ में खेल गई, उसे लेकर के वहां से चली गई। तो जो स्त्रियां ज्यादा श्रृंगार करती हैं वो अपनी ओर पुरुषों को आकर्षित करना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि स्त्रियां पुरुषों का आकर्षक केंद्र हुआ करती हैं। अगर स्त्री ज्यादा श्रृंगार करके गली में निकले तो कुछ कामी पुरुष ऐसे हुआ करते हैं, उसे देख करके आकर्षक हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी स्त्रियों को हद से ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो श्रोताओं अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। धन्यवाद।